अपने एक लेटेस्ट जिसे कहते हैं सोशल मीडिया के सेशन के ऊपर पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन राशिद भाई ने इंडिया का जो ओवरऑल स्टांस है ना चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर उसको कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। वही यार दलील वही सारी है, सारी दुनिया की टीम में आकर खेल कर चली गई, सारी दुनिया की टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आकर पाकिस्तान में खेलने को तैयार है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। और राशिद भाई ने अगर ये कहा ना कि यार ये मसला स्पोर्ट्स रिलेटेड है ही नहीं, ये मसला क्रिकेट रिलेटेड है ही नहीं, ये प्योर पॉलिटिकल इशू है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये है बेसिकली सियासी इशू। किसी को अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो यार अब इसमें क्या किया जा सकता है कि मतलब यार ये इट्स वे टू क्लियर ना कि ये बेसिकली जो क्रिकेट पाकिस्तान की और इंडिया की इतना सफ़र कर रही है उसकी बुनियादी रीज़न पॉलिटिकल ही है, पॉलिटिक्स है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे के देशों में जाकर डिफरेंट किस्म के कांड हैं जिनके बारे में अब क्या बंदा बात करे, वो तो छोड़ ही दें। तो ये सारा कुछ जो है ना ये पॉलिटिकल सिनेरियो है और इस पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बहुत डेंट पड़ा है। अब इसके ऊपर मैं फिर बात वही करूँगा कि यार मसला तो हर किसी को पता लग ही जाता है, मसले पे मसला, एक मसले की डेफिनेशन हर बंदा करते ही रहता है। मेन चीज़ ये होती है कि आप उस मसले का सोल्यूशन क्या निकाल रहे हैं। इस टाइम पे आपको पता है कि 3 ही मेजर एंटिटीज़ वो ऑन बोर्ड हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, एक आईसीसी है, एक बीसीसीआई है, तीसरा पीसीबी है। इवेंट पीसीबी का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। उनको बेसिकली ये है कि यार हमारे मुल्क में 28 साल बाद एक आईसीसी का इवेंट हो रहा है और हम उसे ऐसे कैसे जाने दे दें। पीसीबी जो मेरी इत्तलात हैं या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है, खैर मेरी इत्तलात से पहले मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी कि पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मान जाएगा। पीसीबी को वो दिक्कत नहीं है, पीसीबी कितना हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मानेगा ये असल सवाल है। पीसीबी ये मान जाए इंडिया के मैचेस यूएई के अंदर हो जाएं, श्रीलंका में हो जाएं, कहीं पर भी हो जाएं, दिक्कत नहीं है। पीसीबी शायद, मुझे यही था कि वो जो आखिरी 3 मैचेस होंगे ना उन पर पीसीबी क्या करेगा, क्योंकि मुझे था कि यार पहले भी तो एशिया का हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हुआ है ना, सब ने देखा, वो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उसकी डज पड़ी। ये तो इंडियन जर्नलिस्ट भी कह रहे थे कि यार जिनका इवेंट था पाकिस्तान, वो भी बेसिकली पीसीबी की इवेंट था ना, एशिया कप 2023 का, और जो होस्ट थे उन्हीं को सबसे ज़्यादा डेंट पड़ा, इन्हीं की सबसे एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग थी पीसीबी की, मतलब पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स की। ये यहाँ तो बस में नज़र आते थे, या होटल में, या जिसे कहते हैं रोड पे नज़र आते थे, या होटल में, ग्राउंड में बेचारे कम ही नज़र आए। बट खैर, तो अब ये जो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर था ना, मुझे यही था कि जो आखिरी 3 मैचेस होंगे उस पर क्या होगा। आखिरी 3 से मेरी मुराद 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल, और गेम फंसी इन्हीं के ऊपर हुई है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पीसीबी शायद एक सेमीफाइनल तो हाइब्रिड के ऊपर दे दे कि अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए तो दे दिया जाए एक सेमीफाइनल, लेकिन पीसीबी फाइनल और एक और सेमीफाइनल तो छोड़ने के चांस में, खैर एक अगर उनको उधर दे दिया तो वो तो बात ख़त्म हो गई ना, फिर दूसरा बेशक पाकिस्तान में करा लें, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। फिर इंडिया अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है फिर क्या होगा, यहाँ पर गेम फंसी होगी और डेफिनेटली इसी पे फंसी होगी। पीसीबी फाइनल नहीं छोड़ना चाहेगा, पीसीबी चाहेगा कि फ़ाइनल पाकिस्तान के अंदर हो, और अगर इंडिया क्वालिफाई कर लेता है फ़ाइनल के लिए तो फिर इंडिया के लिए जिसे कहते हैं प्रॉब्लम है, वो फ़ाइनल खेलने आएंगे नहीं। और पीसीबी की ये तड़ी कि भाई हम तो इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे ही नहीं ना, फिर बात ही ख़त्म हो गई। तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान इंडिया का मैच किस तरीके से होगा, दोनों को पॉइंट्स मिल जाएंगे, ख़त्म कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, फॉरफीट होगा, क्या होगा भाई, इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, वो भी अभी तक कुछ नहीं। 26 हो गई है, आज वो मीटिंग तो होनी थी एक आईसीसी की बड़ी जिसे कहते हैं एमरजेंसी मीटिंग, उसमें से अभी देखो क्या कट्टा कट्टी निकलता है उस आईसीसी की मीटिंग में से, वो भी कुछ पता शता लगेगा। और वो पीसीबी के चेयरमैन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वो पाकिस्तान में जो इस टाइम पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें, तो अब आई डोंट नो वो पता नहीं मीटिंग में शरीक हो भी पाए हैं या नहीं, अपनी जगह किसी और को ना भेज दिया हो, हालांकि उनका होना बनता था। ये प्रॉब्लम होती है ना जब आप 2 ओहदे मेजर संभाल लेना, अब आप इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के घोड़े लगे पड़े हुए हैं, आईसीसी की मीटिंग में पता नहीं आप मौजूद होंगे नहीं होंगे, तो आपका इधर एज इंटीरियर मिनिस्टर भी मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, बहुत खप मची हुई है, पता नहीं कैसे ये खप क्लियर होगी, कैसे ये चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, मैं तो यही सोचे जा रहा हूँ।
मतलब कोई अभी ना डायरेक्शन सही नज़र नहीं आ रही। पीसीबी अपने स्टांस पे अड़ा हुआ है, आईसीसी की अपनी फटी पड़ी हुई है। उधर 500 मिलियन डॉलर्स का मिनिमम नुकसान है जानूज, ये मिनिमम है, 500 मिलियन डॉलर्स मिनिमम है। ऊपर का तो पता ही नहीं ना कितना, मतलब कटा तो फिर या आईसीसी को वो डर रहा है, बीसीसीआई को छोटा मोटा नुकसान होगा, वो क्या वो सोच रहे होंगे आईपीएल से पूरा कर लेंगे, छोड़ो। वो ब्रॉडकास्टर्स की अपनी फटी पड़ी भी है कि यार इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया ब्रॉडकास्टिंग का, और हमने तो इसी चक्कर में लिया था कि हम पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कवर करके आईसीसी इवेंट्स में पैसा छाप लेंगे, ये जो 3 बिलियन डॉलर्स लगाए हैं ये भी वापस आ जाएंगे और इसके ऊपर भी कमा लेंगे। उधर उनको छनकना बजता हुआ नज़र आ रहा है कि भैया हमारे से में तो कुछ नहीं आ रहा। एडवर्टाइजर्स वो ब्रॉडकास्टर्स के कंधों पे चढ़े हुए हैं कि भैया ऐड वैड कब चलाओगे, क्या दिक्कत है भाई बताओ। तो वो यार बहुत फंस है भाई, हर बंदा फंसा हुआ है, हर एंटिटी फंसी हुई है, हर इदारा फंसा हुआ है इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अब वो और रीज़न, इस सारे घड़मस की रीज़न क्या है? पॉलिटिक्स, सियासत। हाय, चलो देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।